खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। सारी इज्जत, सारा जलाल एक ही नाम को जाता है जो सब नामों से अफजल व आला है, और वो है खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का दिन करीब आ पहुंचा है। मेरे अजीज़ों, दुनिया में हर किस्म का गुनाह इंतहा पे पहुंच चुका है। अभी आपने देखा और आप सब जानते हैं, जगह जगह भूचाल आ रहे हैं, जगह जगह सैलाब आ रहे हैं, समुद्र की लहरें शहरों में दाखिल हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और अभी रिसेंटली जो अमेरिका में सैलाब आया है, उस सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और इसकी मेन वजह क्या है कि खुदावंद वार्निंग दे रहा है कि मैं खुदा हूं। नेचर के सामने ना साइंसदान कुछ कर सकते हैं, ना हुकूमतें कुछ कर सकती हैं। इंसान खुदा का मुकाबला करने की कोशिश करे भी तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुदावंद है, क्योंकि वो अब्दी जलाली बादशाह है। खुदावंद के सामने कौन खड़ा रह सकता है? खुदावंद की कुव्वत सबसे ज्यादा है। वो जिसने आसमान, जमीन, समुंदर और जो कुछ इनमें है बनाया है, वो जल्द आने वाला है। और उसने फरमाया है, और वो आज भी कहता है कि अपने बुरे कामों को छोड़ के मेरी तरफ रजू लाओ और तौबा करो। मेरे अजीज़ों, जो आज का कलाम पेश किए चाहता हूँ वो यशायाह नबी की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत से इस तरह लिखा है। इंतहाई ज़मीन से नगमों की आवाज़ हमको सुनाई देती है, जलाल और अज़मत सादक के लिए, जलाल और अज़मत सादक के लिए। पर मैंने कहा, मैं गुदास हो गया, मैं हलाक हुआ, मुझ पर अफसोस, दगाबाजों ने दगा की। किन्होंने दगा की? दगाबाजों ने। हाँ, दगाबाजों ने बड़ी दगा की। आए ज़मीन के बशिंदे, खौफ और गढ़ा और दाम तुझ पर मुसल्लत हैं। यूं होगा कि जो खौफनाक आवाज़ सुनकर भागे गड्ढे में गिरेगा, और जो गड्ढे से निकल आए दाम में फंसेगा, क्योंकि आसमान की खिड़कियां खुल गई हैं और ज़मीन की बुनियादें हिल रही हैं। ज़मीन की बुनियादें क्यों हिल रही हैं? क्योंकि ज़मीन पर इंसान का गुनाह बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि इंसान गुनाह में मसरूफ़ हो चुका है। हर किस्म का गुनाह, हर किस्म की करप्शन, हर किस्म की बदकारी, हर किस्म की ज़नाकारी, हर किस्म का जबर जना, हर किस्म की बुराई दुनिया में फैल चुकी है। हवस की जंग, लालच की जंग इंसान को तबाह और बर्बाद कर रही है। झूठ इंतहा पे है। जितना भी आप सोचें उतना ही कम झूठ पे झूठ बोलते हैं। और जब माँ बाप झूठ पे झूठ बोलते हैं, जब हुकूमतों और हुकूमतों के बादशाह झूठ पे झूठ बोलते हैं, तो रियाया क्या करेगी? हर तरफ झूठ ही झूठ है।
ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف لالچ ہی لالچ ہے، ہر طرف بدکاری ہی بدکاری ہے۔ اور دنیا میں اسی سبب سے خداوند وارننگ دیتے ہیں، جو بار بار بھونچال آتے ہیں، بار بار سمندری طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تباہی اور بربادی ہوتی ہے، یہ اس بات کی وارننگ ہے۔ سائنسدان ان کو روک نہیں سکتے ہیں، حکومتیں اس کو روک نہیں سکتی ہیں، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے، جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے، جلال و عظمت صادق کے لیے۔ میرے عزیزو، خداوند اپنے لوگوں کو جو سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں، خداوند ان کو بچائے گا۔ یہ گڈ نیوز ہے۔ جو خداوند سے دعا مانگتے رہتے ہیں، خداوند کا شکر کرتے رہتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری میں وقت گزارتے رہتے ہیں، روز بروز دعا مانگتے رہتے ہیں، روز بروز کلام کو پڑھتے رہتے ہیں، خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ دنیا میں برائی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی موقع ہے۔ یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے کہ آپ سنبھل جائیں۔ ابھی موقع ہے کہ آپ توبہ کریں۔ ابھی موقع ہے کہ آپ خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ ابھی موقع ہے کہ آپ سچائی کی طرف راغب ہوں۔ ابھی موقع ہے کہ آپ جھوٹ کو چھوڑ کے سچ بولنا سیکھیں، لالچ کو چھوڑ کے قناعت پسندی سے کام لیتے ہوئے وہ جو درست اور روا ہے وہ کریں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو زندگی دینا چاہتے ہیں۔ گڈ نیوز یہ ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ خداوند آپ کو بچا لینا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ۔ بائبل مقدس کو روز بروز پڑھو، خداوند کو ساتھ ساتھ لے کے چلو اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ۔ زمین بالکل اجڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی۔ وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا۔ وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا۔ کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اگر انسان زمین کی تہہ میں بھی چلا جائے تو خدا کی قدرت وہاں پر بھی کام کرتی ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ ابھی موقع ہے کہ آپ توبہ کریں۔ ابھی موقع ہے کہ برے کاموں کو چھوڑ کے خداوند کی طرف راغب ہو جائیں۔ ابھی موقع ہے کہ آپ برائی کو ترک کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں، توبہ کریں، کیونکہ وقت نزدیک ہے اور یہ وقت بار بار ہاتھ نہیں آئے گا۔ آئے نوجوانوں، اپنی جوانی کے دنوں کو خداوند کے خوف میں گزارو،
बाइबल मुकद्दस को रोज बरोज पढ़ो, दुआ मांगो और खुदावंद आपकी मदद करेंगे। जिस काम को आप करना चाहते हैं खुदावंद आपकी मदद करेंगे। अगर आप खुदावंद को साथ साथ लेके चलेंगे, कोशिश करो, मेहनत करो और हर किस्म की बुरी राह से, बुरे दोस्तों की सोहबत से अपने आप को बाज रखो। खुदावंद यूं फरमाता है कि जब दुनिया में गुनाह बढ़ जाएगा, जो हम देखते हैं कि बढ़ चुका है, इंतहा को पहुंच चुका है, बुराई इंतहा को पहुंच चुकी है, ज़नाकारी बदकारी हर इंतहा पे पहुंच चुकी है। मेरे अजीज़ों, अभी मौका है कि आप खुदावंद की तरफ रजू लाएं और तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। किसी भी मुल्क को ले लीजिए, हर मुल्क में करप्शन इंतहा पे पहुंची हुई है। हर मुल्क में गुनाह इंतहा पे पहुंचा हुआ है। हर मुल्क में जराइम इंतहा पे पहुंचे हैं। हर मुल्क में लोग खुदावंद से दूर होते जा रहे हैं। हर मुल्क में दौलत, लालच, हवस की जंग इंतहा पे है। आपको क्या करने की ज़रूरत है? बेस्ट हाल ये है कि आप तौबा करें, खुदावंद की तरफ रजू आएं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, जो कुछ खुदावंद दिया है उस पर कनायत करें और मेहनत करें, और खुदावंद आपकी मेहनत में बरकत देंगे और खुदावंद को साथ साथ लेके चलें। अपने आप को हर बुराई से बाज रखें तो खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद आपके गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है अगर आप तौबा कर लें। जितनी कौमें झूठ बोलती हैं, जितने लोग झूठ बोलते हैं, सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। गुड न्यूज़ ये है, अच्छी खबर ये है, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लें, तौबा करें, खुदावंद की तरफ रजू आएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। डिस्ट्रक्शन इज एट हैंड। तबाही और बर्बादी करीब आ पहुंची है और ये सब कुछ इंसान के अपने किए की सज़ा उसे मिलेगी। अभी मौका है कि आप खुदावंद की तरफ रजू लाएं, तौबा करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, बीवियों अपने हस्बैंड से सिर्फ प्यार करो, और आए काम दो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करो, अपने बच्चों को प्यार दो, हर उस बुराई से तौबा करो जो आपको जहन्नम में लेके जा रही है। तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि वक्त करीब है, वक्त करीब है। फिर बार बार वक्त हाथ नहीं आएगा, लेकिन आज मैं आपको वार्निंग देता हूँ, अगर आपने तौबा न की, इंतहाई नागहां तौर पे अचानक आप पर मुसीबत आन पड़ेगी और आप इस दुनिया को गुनाह की हालत में छोड़ देंगे और फिर कोई चारा नहीं होगा। लेकिन अभी मौका है कि आप तौबा करें, खुदावंद के सुर में झुक जाएं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, यीशु अल मसीहा को अपनी ज़िंदगी दें और अपने सारे मसाइल खुदावंद यीशु मसीह के सामने रख दें, तो वो आपकी गलतियों को, गुनाहों को, कसूरों को माफ़ कर देंगे और आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।